अच्छा, कुछ गर्ल्स जो हैं वो क्या करती हैं कि उनके फेस के ऊपर जब भी पिंपल्स निकलते हैं तो वो इस क्रीम को यूज़ करती हैं पिंपल्स के ऊपर लगाने के लिए। कुछ क्या करती हैं, इसके घर पे क्रीम बना रही होती हैं, अक्सर ब्यूटिशियन पार्लर वाली गर्ल्स को क्रीम देती हैं, इसके साथ 2-3 और ब्यूटी क्रीम्स को जो है वो मिक्स किया और उसमें ये क्रीम डाली और दे दिया। अच्छा, मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि ये जो क्रीम है ये सिर्फ़ और सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ के लिए, और एक्सटर्नल यूज़ कैसा कि अगर आपकी स्किन घर में बर्न हो गई है कुकिंग करते वक्त, हीटर या किसी भी चीज़ से बर्न हो गई है, तो ये उसके लिए यूज़ होती है। ये एज अ ब्यूटी क्रीम ये यूज़ नहीं होती। तो प्लीज़ गर्ल्स, इसको एज अ ब्यूटी क्रीम आप यूज़ करना बंद कर दें। जो गर्ल्स इसको एज अ ब्यूटी क्रीम यूज़ कर रही हैं, मैं उनको एक बात क्लियर कर दूं, आप इसको लगाती हैं आपका कलर एकदम से चमक जाता है, फेयर हो जाता है। क्या होता है, आपकी जो स्किन की फर्स्ट लेयर है वो उतर जाती है और नीचे से जो है वो एक स्किन आ जाती है न्यू। ठीक है, अब वो जो न्यू स्किन आती है वो कुछ दिन तो चमकती रहती है। जब हमारी ये लेयर स्किन की उतर जाएगी ऊपर वाली सारी, तो डायरेक्ट जो है वो सन या कुकिंग आप करेंगे या हीट है वो आपकी स्किन के ऊपर इफेक्ट करेगी। कुछ दिन तो आपका कलर फेयर रहेगा, बट जैसे ही एटमॉस्फेयर आपकी स्किन के ऊपर इफेक्ट करेगा, जो भी बुरा इन्वायरमेंट है, डस्ट, धूल, मिट्टी, जो भी चीज़ है, आपकी स्किन क्या होती है, ब्लैक होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ इस पर्पस के लिए यूज़ होती है, जो बर्न हुए हैं उसके लिए, कि छोटे लेवल पे अगर कोई स्किन वगैरह बर्न हो जाए, जो हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ना पड़े। फॉर एक्सटर्नल यूज़ सिर्फ उस वजह से, एज अ ब्यूटी क्रीम नहीं। इसको आप किसी भी ब्यूटी क्रीम्स के अंदर भी डाल के मत यूज़ किया करें। आपकी स्किन की जो लेयर है वो उतर जानी है, नीचे से आपकी पिगमेंटेशन आने लग जाएगी। अच्छा, अगर आपको इस बात का यकीन नहीं तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने इसके ऊपर भी लिखा हुआ है साइड इफ़ेक्ट्स में। आप देखें, लोकल अट्रोफिक चेंजिंग्स, थिनिंग। थिनिंग देखें, फॉर एग्जांपल थिनिंग। थिनिंग का क्या मतलब है कि आपकी स्किन थिन होना स्टार्ट हो जाएगी, जब लेयर्स उतर जाएंगी तो स्किन थिन होगी। ठीक ठीक है। दूसरा इन्होंने ये भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, पिगमेंटेशन। आपके ब्लड वेसल्स नज़र आने लग जाएंगे, पिगमेंटेशन आपकी इससे हो जाएगी। अच्छा, पिगमेंटेशन कब होती है, जब हमारी स्किन पतली हो जाती है। ठीक है, अब हमने अपनी स्किन को पतला नहीं होने देना। वो हम किस तरह करेंगे, ऑब्वियसली जो होम रेमेडीज़ हैं उसको यूज़ करेंगे। मास्क, जिनकी स्किन पतली हो जाती है वो जितना ज़्यादा हो सके मास्क यूज़ करना चाहते हैं वो मास्क यूज़ करें। ठीक है, ये साइड इफ़ेक्ट्स भी इसके यूज़ हो गए, इंडिकेशंस, हर चीज़। अब आपको बताया हुआ कि ये 2 to 3 टाइम्स डेली अंटिल इम्प्रूवमेंट अकर। अच्छा, ये इसलिए बताया हुआ है कि अगर किसी का बर्न हो जाए तब ये यूज़ करे। अब कुछ गर्ल्स हैं उनके पिंपल्स होते हैं वो इतने ढीठ होते हैं, इतने ज़्यादा ढीठ होते हैं, तो मैं आपको बता दूँ 3 दिन से ज़्यादा आपने इसको यूज़ नहीं करना, पूरे फेस पे यूज़ नहीं करना। आपने क्या करना है, अपने फेस को सिंपल वाटर से, ना ज़्यादा गर्म से ना ठंडे से, कोशिश करें दरमियाने वाटर से, क्योंकि इसकी जो खुद ये जो पोटेंशियल्स की है वो बहुत हीट अप हो जाती है स्किन। तो गर्म से तो बिल्कुल भी आप इसको वॉश मत करें, चाहे विंटर्स हो चाहे समर्स हो। ठीक है, वैसे भी हमें अपनी स्किन को गर्म पानी से नहीं यूज़ करना, या स्किन पे नहीं करना चाहिए, उससे पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्किन पे डार्क स्पॉट्स और पिंपल्स आ जाते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, नीम गर्म पानी से अगर फेस को वॉश करना है, और अगर समर है तो ठंडे पानी से वॉश करके सिर्फ पिंपल्स के ऊपर आपने एक डॉट लगा देना है, और उसको 1, 2, 3 दफ़ा टैप टैप कर देना है, बस। अब्जॉर्ब नहीं करना आपने, और सो जाना है। हमेशा इसको एज अ नाइट के तौर पे यूज़ करना है, दिन को आपने इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना फॉर पिंपल्स। ठीक है, अगर बर्न है तो वो और अलग चीज़ है, बट फॉर पिंपल्स मैं आपको बता रही हूँ 3 दिन से ज़्यादा आपने इसको यूज़ नहीं करना। अगर 3 दिन के बाद आराम नहीं आएगा तो समझ लें इससे भी आपको आराम नहीं आएगा। अदरवाइज़ जो हार्मोनल एक्नी या कोई भी ढीठ किस्म की एक्नी, मेकअप प्रोडक्ट से एक्नी, तो विद इन 3 डेज़ अगर आप इसको अप्लाई करें तो आपको जो है उस एक्नी का जो है वो असर हो जाएगा, मतलब इसका असर आपके एक्नी के ऊपर हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 4 डेज चले कर लें। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊँ, आपने उस पिंपल को ख़त्म करने के लिए इसको और ज़्यादा यूज़ नहीं करना। इस क्रीम का साइड इफ़ेक्ट ये है कि एक दफ़ा तो आप इसको यूज़ कर लेंगे, आपकी स्किन के ऊपर इफ़ेक्ट आ जाएगा। उसके बाद आप जब भी कभी 3 to 4 years के बाद तक आप अपनी स्किन के ऊपर कुछ भी अप्लाई करेंगी, वो चीज़ आपकी स्किन के ऊपर असर नहीं करेगी। ये साइड इफ़ेक्ट हैं इस बेटनोवेट क्रीम के। ठीक है, सेकंड चीज़, ये आपके पिंपल्स के ऊपर 3 to 4 डेज़ में ये करेगी। अदरवाइज़ अगर आपकी ढीठ किस्म के पिंपल्स नहीं है तो आप इसको यूज़ मत करें ऐसे ही छोटे मोटे कामों के लिए, क्योंकि इसको लगाने के बाद कोई और चीज़ आपकी स्किन के ऊपर जो है वो इफेक्ट नहीं करेगी। और होम रेमेडीज़ भी कोई 2-3 महीने बाद जाके अपना स्लाइटली रिजल्ट देंगी। मतलब ये इतनी ज़्यादा हाई पोटेंसी टाइप क्रीम है, और ये मेडिकल स्टोर से आपको मिलेगी,
और फॉर एक्सटर्नल यूज़ उन्होंने लिखी हुई है, और ये मेडिकेशन में आती है। और आप यहाँ से भी देख लें कि इन्होंने कहा हुआ है कि चिल्ड्रन से दूर रखें, और पहली ऐसी मैंने देखी है जो बार बार साइड इफ़ेक्ट्स और हर वार्निंग्स एंड प्रिकॉशंस भी उन्होंने सारा कुछ इंडिकेशंस एक एक चीज़ आपको बताई हुई है फॉर एक्सटर्नल यूज़। और आप चाहें तो इसको मैं करीब से दिखा देती हूँ, पढ़ना भी चाहें तो आप पढ़ सकते हैं इसके यूजेस और इंडिकेशंस और ये सब कुछ इजीली स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, आपने इसको एज अ ब्यूटी क्रीम यूज़ नहीं करना। अगर किसी की ऑयली स्किन है तो वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ऑयली स्किन वालों के सबसे ज़्यादा पिंपल्स निकलते हैं। ठीक है, अक्सर गर्ल्स क्या होता है कि वो फेशियल करवा कर आती हैं तो उनकी स्किन वहाँ से बर्न हो जाती है, तो उसके ऊपर भी ये अप्लाई कर सकती हैं आप। ठीक है, अगर आपकी स्किन जो है वो बर्न हो गई है तो आप उसके ऊपर भी इसको अप्लाई कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल फेशियल के बाद रेडनेस अगर आपकी स्किन के ऊपर हो गई है तो तब आप बेशक इसको अप्लाई मत करें। ठीक है, रेडनेस के लिए मैं नहीं कहूँगी, रेडनेस तो आप होम रेमेडीज़ ठंडी एलोवेरा जेल, ठंडा फेस वॉश, उन सब से भी आप कर सकते हो फिनिश। ठीक है, अगर कोई स्वेयर किस्म का घर में इशू और हॉस्पिटल नहीं जाना दरमियाना किस्म का, तो आप तब इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपने इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, ड्राई स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। ड्राई स्किन वालों के अगर पिंपल्स निकले उनका और ऑयली स्किन वालों का सेम तरीका है, कोई भी डिफरेंस नहीं है यूज़ करने में। सेकंड जो है, इसको कौन सी एज की गर्ल्स यूज़ कर सकती हैं? टीन एज में गर्ल्स को बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकलते हैं, तो टीन एज में गर्ल्स आप इसको यूज़ मत करें, क्योंकि ये आपकी स्किन को अगर इसकी आदत होगी तो एक टाइम आएगा, अगेन वही मैं बता रही हूँ, कोई और चीज़ जब टीन एज के बाद आप अप्लाई करेंगे, आपको ज़रूरत पड़ेगी तो कोई भी चीज़ आपकी स्किन के ऊपर सूट नहीं आएगी, आप अप्लाई भी करेंगी तो आपके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। तो टीन एज गर्ल्स जो हैं वो तो अपनी एक्ने के लिए इसको बिल्कुल भी यूज़ मत करें काइंडली। टीन एज में वैसे ही आप होम रेमेडीज़ यूज़ करें या कुछ और करें, बट नॉट दिस रिकमेंडेड। थैंक यू।